नमस्ते जोहार, झारखंड के स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण कला स और लोक कला से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो में चित्रकारी और चित्रकला से संबंधित हमने विस्तृत रूप से एक छोटा-सा वीडियो में समझने का प्रयास किया था। आज हम एमसीक्यू के माध्यम से उनको रिवीजन भी करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, जादव पाटिया का संबंध किससे है? यानी जादव पाटिया का संबंध लोकगीत से है या फिर चित्रकारी से है या फिर भवन निर्माण की कला से या भाषा से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रकारी से है। तो जादव पाटिया के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जादव पाटिया ये चित्रकला से संबंधित है। झारखंड के विशेष स्थान यानी संस्थान परागना, याद रख लीजिएगा, ये संस्थान परागना में प्रसिद्ध लोक चित्रकला के रूप में है। और ये बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे मिदनापुर हो गया, बांकुड़ा हो गया और कई ऐसे जिले में जो प्रसिद्ध है। और ये संथाल जनजातियों यानी संस्थालियों और भूमिजों 2 जनजातियों में ये प्रचलित रूप से है। और इसका अर्थ के बारे में भी समझने का प्रयास कीजिएगा तो जादू पाटिया यानी एक कपड़े या कागज के छोटे-छोटे टुकड़े को लगभग 15 से 20 फीट तक यानी बेसिकली अगर आप देखिएगा तो ये 15 से 20 फीट तक बड़े लंबे ये करते हैं, पट्टियाँ बनाती हैं, उसी पे कलाकारी करते हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक स्क्रॉल चित्रकारी के रूप में भी हो सकती है, लेकिन एक ही साथ ये लंबा किया जाता है, तो ये चित्रकारी से संबंधित है। जादू पाटिया चित्रकला से संबंध निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन जब इम्पोर्टेंट यानी पीपीपीएससी, जेपीएससी में पूछता है, तो प्रश्न में बनते कैसे हैं? तो प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन-सा कथन असत्य है? तो समझिए बात को, असत्य के बारे में हमको देखना है। इसमें कागज़ और कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़े जोड़कर फलक बनाए जाते हैं। हमने अभी चर्चा किया कि कागज़ या कपड़ों के छोटे-छोटे टुकड़े के साथ फलक यानी चित्र फलक बड़ा लंबा बनाया जाता है। यह चित्रकला संताल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है। ये भी सही है। इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादू कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि ये भी चित्रकला में उस संस्थाली जनजाति संथाली भाषा में जादू कहते हैं, इसलिए इस नाम के चलते ही इस चित्रकला का नाम भी जादू पाटिया पड़ा। और यह चित्र सोहराई व पर्व से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो गलत है वही सही होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सोहराई झारखंड का एक प्रसिद्ध चित्रकला में से भी एक है और ये पर्व त्योहार में भी मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जादव पाटिया चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो जादव पाटिया मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो ये दुमका जिले में प्रचलित है और दुमका जिले के संस्थाल परगना प्रमंडल में आता है। और बेसिकली अगर आप जानने का प्रयास कीजिएगा तो ये बंगाल के उस इलाके में आता है, यानी बंगाल जैसे झारखंड से लगा हुआ है। झारखंड का अगर मैं मैप बनाने का प्रयास करूँ तो झारखंड का मैप बेसिकली जब आप देखिएगा तो झारखंड के मैप इस तरफ बंगाल है, यानी ये बंगाल होगा, बंगाल से सीमा सटा हुआ है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये संस्थाल परगना का एरिया है और इस क्षेत्र में जादव पाटिया चित्रकारी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बंगाल से सटे हुए ये जो क्षेत्र हो गया, ये जो जिले हो गया, यहाँ पे भी प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जादव पाटिया चित्रकला यानी इसके बारे में कौन-सा कथन सत्य है? अभी सत्य पूछ रहा है। तो इस चित्रकला में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरे रंग का प्रयोग होता है। इस चित्रकला में बाघ देवता व जीवन के बाद के दृश्यों का वर्णन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, क्योंकि इसमें कलर का प्रयोग जैसे नेचुरल कलर लाल, पीला, हरा और भूरे रंग का प्रयोग होता है। इस चित्रकला में बाघ देवता यानी जंगल से प्रसिद्ध बाघ देवता और जीवन के बाद का दृश्य यानी मृत्यु के बाद का दृश्य का चित्रण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सोहराय चित्रकला मैंने पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग ऑप्शन के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया तो सोहराय आया था, तो सोहराय चित्रकला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सोहराय चित्रकला से संबंधित कथनों पे विचार कीजिए। सोहराय चित्रकला नामक पर्व से जुड़ा है। इस चित्रकला का देवता प्रजापति का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला में 2 शैलियाँ मंजू शैलियाँ और कुर्मी शैलियाँ हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सोहराय चित्रकला झारखंड यानी मैप के माध्यम से देखिएगा तो झारखंड इसके बीच में अ, हजारीबाग के क्षेत्र में ये प्रचलित है और ये दिवाली के आस-पास आता है। यानी इसे हम पशु उत्सव यानी पशुधन के रूप में जो चित्रकारी बनाते हैं, ये पर्व के रूप में भी, उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। और चित्रकला सोहराय नामक पर्व से भी जुड़ा हुआ है और ये पशुधन की चित्रात्मक यानी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी का चित्र के साथ-साथ पशुओं का भी चित्रकारी होता है और उन पशुओं के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि प्रजापति यानी पशुपति देवताओं का चित्रण होता है, जैसे नंदी बैल का चित्रण होता है, उसी प्रकार से जो भी जानवर का चित्रण होता है उसमें गर्भवती जानवरों का चित्रण किया जाता है ताकि इसकी समृद्धि या प्रगति के भाग को बढ़ाया जा सके या उसमें उस क्षेत्र में जनसंख्या और इस क्षेत्र को दर्शाया जा सके। ये 2 शैलियाँ इसकी हैं स्थानीय स्तर पे, जिसमें मंजू शैली और कुर्मी शैली के नाम से हम लोग जानते हैं, चूँकि कुर्मी इस क्षेत्र के बहुतायत रूप से जो
रहते हैं लोग, उनके नाम पे भी ये पड़ा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 इन सभी इसका सही उत्तर हो जाएँगे। सोहराई चित्रकारी की शुरुआत होती है, यानी सोहराई चित्रकारी की शुरुआत के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो इसकी शुरुआत कब होती है? क्या धान की बुआई के बाद, या वर्षा ऋतु के बाद, या शीत ऋतु के बाद, या कार्तिक पूर्णिमा के बाद? ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद जब दिवाली आती है, उस समय स्थानीय स्तर पे पूरे झारखंड में मनाया जाता है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखिएगा तो ये हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट के आस-पास इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है, और पहले पुराने समय से भी जो गुफा या उस दीवारों पे चित्र मिलता है। हज़ारीबाग के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है इस्को। इस्को की जो पत्थरों के गुफाओं पर देखिएगा कि सोहराई पेंटिंग ही है। दूसरी बात अगर आप जान लीजिए सोहराई पेंटिंग के बारे में, तो वर्ष 2020 में जीआई टैग मिला है ये। तो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी यानी जीआई भौगोलिक संकेत के रूप में नवाजा गया है, और इसे संरक्षित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। सोहराई चित्र सोहराई चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? तो सोहराई चित्रकारी इनमें से हज़ारीबाग में सर्वाधिक प्रचलित है, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसका डिस्कस किए हैं। झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें, यानी झारखंड की चित्रकारियों के बारे में, उनमें से एक है सोहराई चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादव पाटिया चित्रकारी। ये झारखंड की तीनों ही चित्रकारी के रूप में हैं, जिनमें से हम लोग जादव पाटिया और सोहराई के बारे में चर्चा कर लिए। कोहबर आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग समझेंगे। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध सोहराई और कोहबर चित्रकारी किस वर्ष भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये दोनों चित्रकारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, 2020 में प्रदान किया गया है, तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो असत्य है वही यहाँ पे सत्य होगा। तो इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। इस इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती, नर, नारी आदि का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। ये सभी कथन सत्य हैं, इसमें कोई असत्य है ही नहीं, क्योंकि इस चित्रकला में विवाहित महिला यानी विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए उस घर में एक चित्रण किया जाता है दीवालों पे। ये आम जनों यानी आम जनजाति छोड़कर अन्य समुदायों या समाज में भी प्रचलित है। दूसरा ये ज्यामितीय आकार का, देखिएगा कि गणित के ज्यामितीय आकार का कई सारे जो हिंदू धार्मिक सनातन ऐसे चिन्हों का उपयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है, जिसमें फूल, पत्ती, नर, नारी आदि युगल जोड़ी का भी चित्रण किया जाता है। ये इसमें बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। बिरहोर में कई सारे ऐसे चीज़ें प्रचलित हैं, लेकिन ये बेसिकली और कई ऐसे जनजाति और अन्य लोगों में भी प्रचलित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोहबर का अर्थ क्या है? यानी कोहबर का अर्थ के बारे में देखिएगा तो गुफा में विवाहित जोड़ा, इसका अर्थ भी होता है जैसे कोह यानी खोह, इसको हम लोग कहीं-कहीं खोहबर भी करते हैं। कोह का अर्थ गुफा होता है और वर का अर्थ दूल्हा होता है। तो उस गुफा में विवाहित जोड़ी का चित्रण या दर्शाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला इनमें से किसका चित्रण करता है? गंजू चित्रकला के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो ये गंजू चित्रकला में धरती आकाश के बारे में चित्रण करता है, यानी पौराणिक कथाओं के बारे में चित्रण करता है। गंजू चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गंजू चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाज में दर्शाया जाता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, ये सत्य की प्रश्न के बारे में पूछ रहा है। तो गंजू चित्रकला के बारे में जब स्पेसिफिक देखिएगा, मैंने पिछले जो एमसीक्यू के माध्यम से देखा था गंजू चित्रकला, तो ये पशु और वनस्पतियों के बारे में इस चित्रकला में चित्रण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि धरती और आकाश इस चित्रण तो किया ही जाता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक जो होता है वो संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाज में दर्शाया जाता है, यानी जो विलुप्त हो रहे हैं जानवर उसके रीति रिवाज में दर्शाया जाता है। समझिए कितना अद्भुत चित्रकारी है, जो आज हम लोग रेड डाटा बुक में इसका चित्रण के नाम लिखते हैं। इसने पहले ही चित्रकारी के माध्यम से जनजातीय चित्रकला कितनी प्रसिद्ध है। तो इसमें अगला हम ऑप्शन पढ़ेंगे, इस चित्रकला में झारखंड के कला एवं संस्कृति को प्रमुखता दी जाती है। जी एकदम, झारखंड और की संस्कृति आदिवासी संस्कृति की भी प्रमुखता दी जाती है। इस चित्रकला में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो गंजू चित्रकला को भौगोलिक प्रदान नहीं किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य में प्रसिद्ध पैतकर चित्रकला प्रसिद्ध है। ये किस क्षेत्र में है? तो ये एक गांव है सिंहभूम क्षेत्र के आमुदाबी। इस गांव का नाम समझ लीजिएगा, इस गांव का नाम है आमुदाबी। प्रोनाउंसिएशन से समझ लीजिएगा। आमुदाबी गांव से प्रचलित है पैतकर चित्रकारी, और ये पैतकर चित्रकारी से संबंधित राज्य में प्रसिद्ध पैतृका चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य के बारे में मेरे से प्रश्न पूछ रहा है? ये चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र के आमुदुबी गांव, आमुदुबी से कई बार इसे प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं हम लोग, विशेष रूप से प्रचलित है, तो ये तो सत्य है। इस चित्रकारी में वर्णन में गरुड़ पुराण
का ज़िक्र मिलता है, एकदम मिलता है, गरुड़ भगवान का चित्रण मिलता है। इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों के रीति-रिवाज तथा जीवन के बाद की घटना का वर्णन मिलता है, एकदम मिलता है चूँकि गरुड़ पुराण का उल्लेख जीवन के अंतिम चरण में ही किया जाता है, तो ये सभी कथन सत्य है। इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकारी भी कहते हैं? तो पवित्रकर चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकारी भी कहते हैं। स्क्रॉल चित्रकारी यानी ऊर्ध्वाधर यानी एक बड़े-बड़े जैसे हम लोग एक बुक के पन्ने के बारे में देख लेते हैं, तो एक पन्ना फिर अगले जो कथाओं या दृश्य को दिखाना है, तो अगले पन्ने के जोड़कर यानी स्क्रॉल चित्रकारी के माध्यम से इसका प्रदर्शन किया जाता है। झारखंड के किस जनजाति द्वारा पवित्रकर चित्रकारी यानी पवित्रकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? तो ये माना जाता है कि सवर जनजाति झारखंड में 32 जनजाति हैं, उन्हीं में से सवर जनजाति के द्वारा ये पवित्रकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। झारखंड किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी बोला जाता है? तो ये पवित्रकर चित्रकारी को सबसे पुरानी चित्रकारी भी बोला जाता है। कोहबर चित्रकला और सोहराय चित्रकला से संबंधित इनमें से कौन-सा कथन सही है? यानी सही हमको देखना है। कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। सिक्की देवी से प्रचलित है क्योंकि ये 9 युगल विवाहित जोड़ों को दिखाया जाता है। उसी प्रकार से पशुपति का भी चित्रण किया जाता है सोहराय में, ये भी सही है। कोहबर चित्रकला में जंगली जीव-जंतुओं का चित्रण जबकि सोहराय चित्रकला में स्त्री-पुरुष संबंधों को ये उल्टा दिया हुआ है। ये कोहबर चित्रकला में स्त्री-पुरुष के संबंधों का चित्रण किया जाएगा जबकि सोहराय चित्रकला में जीव-जंतुओं का चित्रण किया जाएगा। तो अगर इसके बारे में हम लोग सही कथन देखिएगा तो सही कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड में प्रचलित डोकरा कला, इनमें से कौन-सा कथन सत्य है? डोकरा कला के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं। बेसिकली डोकरा कला सिंधु घाटी में मिले नृत्य करती हुई लड़कियाँ यानी नर्तकी की मूर्ति, ये डोकरा कला उसी से संबंधित आस-पास है। तो ये धातु के चीज़ों को गलाकर उस सांचे में बनाया जाता है, यानी धातु में क्या तांबा हो गया, जिंक हो गया एल्युमिनियम हो गया, कई सारे जो अष्ट धातुओं के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो इस तकनीक के माध्यम से इस क्षेत्रों में डोकरा कला प्रचलित था। अभी ये अस्तित्व में खतरा है क्योंकि आगे इसकी मॉडर्नाइज़ेशन होने के कारण इस कला का अंतिम दौर से गुज़र रहा है। तो इसमें बेसिकली मोम कास्टिक तकनीक का प्रयोग होता था और ये मोम जो होता था, ये मधुमक्खियों से प्राप्त होती थी। मधुमक्खियों के मोम जो मिट्टी के साँचे के ऊपर लगा जाता था और ये गर्म जब किया जाता था यानी पिघल जाता था धातु, तो वो मोम पिघल कर बाहर आ जाता था और उस स्ट्रक्चर में सिर्फ़ धात्विक चीज़ों का ही प्रयोग होता है। तो इसमें मोम कास्टिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। इस कला में का संबंध मलार जाति से है, ये सभी कथन सत्य है। मलार जाति शिल्पकला यानी इस कला में माहिर माने जाते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के प्रसिद्ध शिल्पकला यानी डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें कई सारे अन्य नामों से जाने जाने वाले डोकरा कला में घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये सीरीज़ में बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट झारखंड के स्टैटिक जीके यानी कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिएगा और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है, एमसीक्यू के माध्यम से समझने का भी प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हौसला बने रहे।